गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। तो गुणनखंड, गुणज और उसके गुण हम लोग अध्याय को पढ़ रहे थे। तो बेटा हम लोगों ने काफ़ी सारा थियोरेटिकल पोर्शन कर चुका है और अब हम लोग पिछले साल की कक्षाओं में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। उनको कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा बहुत ईजी आता है और जो क्वेश्चन मैं 10-20 क्वेश्चन कराऊंगा इनसे इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको 100 क्वेश्चन का एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा। उन क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करें तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सभी बच्चे आराम से ध्यान दें अपना पूरा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है, पढ़ें से। चलिए, 9 तथा 7 दोनों का एक वैनिष्ट गुणज संख्या A है। मेरे बच्चे वैनिष्ट गुणज बोला है 9 × 7 कितना हो गया? यहाँ तक क्लियर सबको? मैंने आपसे क्या क्या समझाया था जब मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन कराया था? तो जो वैनिष्ट गुणज होगा 9 7 का वो क्या होगा? 63। हमने क्या कहा था? 2 के गुणज लिखे थे बेटा, हमने कितना क्या लिखे थे? 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। हमने क्या कहा था? ये अनंत तक जा रहे हैं, है ना बच्चे? फिर हमने 3 के गुणज लिखे थे और गुणज के लिए हमने क्या बताया था? प्राकृतिक संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो जो संख्या मिलेगी वो गुणज होगी। इसमें 1 का गुणा किया, 2 × 2 2 दूनी 4 2 3 6, ऐसे ही 3 6 9, ऐसे ही ये अनंत तक जा रहे हैं बच्चा। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था? इन दोनों का बेटा हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 कितना हो गया बच्चे? 6 होगा। इसके जो गुणज होंगे वो इन दोनों के वैनिष्ट गुणज होंगे। तो क्या हो जाएगा? 9 7 वैनिष्ट। सबसे पहला गुणज 63 हो जाएगा। क्लियर? पहला गुणज तो 63 हो जाएगा। अब इसका 63 का हम लोग टेबल पढ़ते जाएंगे। 63 बन जा 63, 63 2 जा 126, है ना? ऐसे ही पढ़ते जाएंगे तो ये सारे के सारे गुणज हम लोगों को बच्चे मिलते जाएंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? क्वेश्चन की पृष्ठभूमि सभी बच्चों के समझ में आ गई? तो अब हम लोग करते हैं बेटा क्वेश्चन को। ठीक है, 9 तथा 7 दोनों का एक वैनिष्ट गुणज संख्या A है। यह संख्या इतने तथा इतने के बीच में है। तो संख्या क्या है? देखो बेटा, मैंने एक चीज आपको समझाई थी। जैसे ये 6 लिखा है, क्या लिखा है बेटा? 6 लिखा है बच्चे। तो इसमें अगर हम क्या कर रहे हैं? टेबल पढ़ रहे हैं। इसका क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम टेबल। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, ये सब इसके टेबल में आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जो 6 से विभाजित हो जाएगा वो गुणज होगा 6 का। क्लियर? हमने यही तो कहा, जो संख्या विभाजित हो जाएगी 6 से वो क्या होगी? गुणज होगी। डेफिनेशन में यही तो लिखा है। अब जो संख्या 9 7 63 से विभाजित हो जाएगी वो क्या होगी? गुणज होगी। अब हमें ये पता करना है 63 से ऐसी कौन सी संख्या है जो इससे विभाजित हो जाएगी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब बच्चे शॉर्टकट में चलते हैं। पीछे के चैप्टर में मान के चल रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है आपको, है ना? विभाजकता के नियम लगाते हैं सबसे पहले। देखो, जो संख्या 63 से विभाजित होगी वो मेरा बच्चा संख्या 9 से भी विभाजित होगी और 7 से भी विभाजित होगी। ये लोग हम लोगों ने ये पढ़ा है। मैं इसलिए ये समझा रहा हूँ ताकि आपको पेन न उठाना पड़े। अगर उठाना पड़ता है तो उठाना पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। देखो, ये तो इससे कम है, इसके बीच में होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना। तो ये तो हमारा बच्चा कट गया। अब इनको हम देखते हैं। 6 2 8 1 9, ये भी हमारी 9 से विभाजित हो रही है। 6 2 8 1 9, ये भी 9 से विभाजित हो रही है। ऐसे देखते 6 6 12, 12 2 14, 14 1 15, ये 9 से विभाजित नहीं हो रही है। अब हमारे पास बचते हैं बच्चे ये 2 ऑप्शन। अब या तो 7 से इनमें एक ही संख्या विभाजित हो रही होगी। समझ में आ रही है बात? अब देखो 7 के टेबल में
7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 छिंगे 42, 7 सत्ते 49, 7 8 56, 7 निम्मा 63, 7 ढाई 70। यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम लोग यहाँ पे 7 का भाग दे के देखेंगे। जो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी वही हमारा आंसर होगी, क्योंकि 9 से तो दोनों हो रही हैं। और इन दोनों का जैसे कोई संख्या 7 का गुणज है और वो संख्या 9 का भी गुणज है, तो वो संख्या 13 का भी गुणज होगी। ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब बेटा हम लोग करते हैं, इसमें हम 7 का भाग देते हैं। 7 एकम 7, कितना बचा 5, और 7 8 56। 0 में तो भाग सबका ही चला जाता है, सबको 0 कर देता है, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा आंसर। क्लियर? देखो मैं तभी कह रहा हूं जो पीछे पढ़ा है वो कंटिन्यू रिवीजन करते रहना है। बिल्कुल भी यहाँ पर कहीं हम लोगों को पेन चलाने की जरूरत थी नहीं थी ना। अब हम बेटा ये हो गया हमारा शॉर्ट मेथड, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं लंबा चौड़ा पहलवान वाला मेथड। उसमें क्या करेंगे, 1200 में भाग देंगे किसका, 63 का, ठीक है। अब भाग देते हैं बच्चे, इसके बीच में चाहिए हमको, तो 1200 में बच्चे हम लोग भाग देंगे 63 का, बीच में चाहिए, तो 1200 में से हम घटाएंगे नहीं, जो भी आएगा हम उसे ऐड ही करेंगे। क्लियर? अब कितना आएगा देखो बेटा, कितने बार भाग जाएगा इसमें, एक बार। यहाँ हो गए 10, 10 में से 3 गए, कितने बच्चे 7 बचा यहाँ पर। और यहाँ हो गया बेटा 11, 11 में से 5 गया, कितना बचा, अच्छा 11 में से 6 गया, 5 बचा, ठीक है बच्चा। अब हम लोग ले लेंगे यहाँ पे ये 0 कॉमन। क्लियर मेरे बच्चे? देखो 13 का 63 का गुणज होगी तो 63 का भाग जाना चाहिए उस संख्या में, मेन बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है बच्चा। अब हम क्या करेंगे, 63 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे। कितने बार पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा हो जाए। मोटे मोटे तौर पे अगर आपको 63 का टेबल पढ़ना है तो आप पहले 6 का पढ़ लो, ठीक है। कितने का, 6 का, 6 निम्मा 54, ठीक है। तो 540 हो गया, और 9 तिये 27, 540 में 520 जोड़ दिया, कितना हो गया 67। क्लियर बच्चे? और 67 540 में हमने 20 जोड़ा तो 560 हो गया, 560 में हमने लोगों ने बेटा 3 27 हो रहा है, 7 और जोड़ दिया तो कितना हो गया 67। कितना हो गया 567। ये हमने बच्चे यहाँ रख दिया। ये कितना बचा 3, भाग हमारा कितने बार गया 9 बार। यहाँ समझना है बेटा, अगर ये 3 नहीं होता या हम इसमें से 3 घटा दें तो ये संख्या किसका गुणज होगी, 63 का, क्योंकि 3 ही तो ज़्यादा है जिसकी वजह से भाग पूरा नहीं जा रहा। लेकिन अगर हम बेटा 3 घटा देंगे तो संख्या इसके बीच में नहीं रहेगी। क्लियर? हमें इसके बीच वाली चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3, तो 63 में हम इसमें से हम लोग क्या ऐड कर दें, तो मान लें 3 में हम लोग x ऐड कर दें। क्लियर? तो ये हमारा किसके बराबर हो जाए 63 के। हमने x क्यों ऐड किया है, क्योंकि इसके बराबर करेंगे तभी तो भाग जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या हो गया बेटा 60। अगर हम 1200 में 60 को ऐड और कर दें और 3 हमारा ये बच रहा है ना, तो हमारी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो वो संख्या क्या होगी 1260। क्लियर हुआ? अब तुम ही सोचो कितना लंबा चौड़ा भाग देना चाहोगे कि ये सीधा सीधा करोगे, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। कुल मिला के क्वेश्चन आना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए बच्चे किसी से भी, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन ओपन हो चुका है। सब बच्चों ने करने का प्रयास भी किया होगा, सब अपनी कॉपी पेन लेके बैठे, कोशिश करें कि टीचर से पहले जल्दी सॉल्व करें, ठीक है बच्चा। सब लोग लेके बैठे अपनी कॉपी पेन और सॉल्व करने का प्रयास करें। देखिए बच्चे अब इधर 6 के पहले 4 गुणजों का योग। देखो बच्चा 6 के गुणज,
देखो सबसे छोटा गुणज खुद का वो संख्या स्वयं होती है। कैसे? किसी भी संख्या में प्राकृतिक संख्या से गुणा करेंगे तो हमें गुणज मिलेगी, और प्राकृतिक संख्या 1 होती है, 1 का गुणा किया तो 6। अब दूसरा गुणज क्या होगी मेरा बच्चा? 2 से गुणा किया बच्चा 12, 3 से गुणा किया बेटा हमने 18, और बच्चे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24। ठीक है, वो हमसे यही तो पूछा इन चारों का योग। 8 2 10, 6 4 10, 10 10 20, 20 का 0, कैरी कितनी आई बच्चे? 2 2 2 4 और कैरी 2, कितना आ गया आंसर बेटा? 60। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चे हम लोगों का सही आंसर है। सबने कर लिया था क्वेश्चन? जो नहीं कर रहे हैं वो भी करें। या तमाशा देखने के लिए नहीं आया, फोन में तमाशा नहीं देख रहे हैं, सवाल को करो, अपनी नोटबुक पे ओपन हो रहा है वैसे ही तुरंत। ठीक है, देखो अब इसे 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग 4 का हमने निकाला। बताओ बेटा, 4 का हमने योग निकाला, हमारा आया बेटा 60, और 6 का 5वां गुणज क्या होगा मेरे बच्चे? 6 × 5 30। इसमें बेटा हम लोग 30 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 90। क्लियर? क्या लिख रहा हूं मैं? 90 का 60 कितना हो जाएगा बेटा? 90। देखो फिर से मैंने 60 वो पिछले का ऐड कर दिया। पहला गुणज 6 × 1 6, 6 × 2, इकाई अंक के नीचे इकाई, 6 × 3। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सबको? 6 × 4, 6 × 5, कितना हो गया बेटा? ये 90। ये हम लोग पहले यहाँ तक निकाल चुके थे। क्लियर? इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? सभी बच्चे करें फटाफट, जैसे ही क्वेश्चन उनको दिखता है आपने एकदम विपोन्स को, कलम को तैयार रखें। सबसे ताकतवर विपोन है शिक्षा। समझ में आ रहा है? इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। बस इसे सही जगह उपयोग करो, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और अपने राष्ट्र का नाम के लिए इसे उपयोग करो। 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई अंक पर आए अंकों का अंतर। कितना सिंपल है। देखो बेटा फिर से लिख लेते हैं डिटेल में। 6 का पहला गुणज क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करेंगे संख्या में तो हमें गुणज मिलेगा, और 1 का गुणा करेंगे, प्राकृतिक संख्या 1 होती है तो हमें पहला गुणज मिलेगा। ठीक है बेटा? 6 हो गया, 6 × 2 12 हो गया, 6 × 3 18 हो गया, 6 × 4 24 हो गया, 6 × 5 30 हो गया। इसका योग हो गया बच्चे 90। ये हो गया जो सबसे पीछे होता है उसे हम बोलते हैं इकाई अंक या यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है बच्चे? और जो इसके लेफ्ट में होता है उसे बोलते हैं दहाई अंक या 10 प्लेस डिजिट। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है बेटा? दहाई अंक तथा इकाई अंक के स्थानों पर आए अंकों का अंतर में हम बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या घटाते हैं। ठीक है? तो बड़ा अंक इसमें कौन सा है? 0 या 9? 9। तो 9 में से हम 0 को घटाएंगे, क्या लिख देंगे? इकाई तथा दहाई अंक का अंतर।
तो बेटा हम लोग 9 में से 0 को घटाएंगे तो बच्चे आ जाएगा 9। तो 9 है हमारा ऑप्शन नंबर 4। सबको क्लियर यहाँ तक बेटा? तो सब लोग शांति से पढ़ते रहें, पूरा ध्यान अपना इधर ही रखें, बिल्कुल भी शैतानी नहीं करनी है किसी भी बच्चे को। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रख लें और आराम से क्लास को एंजॉय करें। देखो बेटा, 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है? देखो हमें कुछ नहीं करना है बच्चे, इसमें 13 तक संख्याओं का गुणा करना है और लिखना है। ये तुम लोगों के लिए मैं दे देता हूं होमवर्क। क्या होगा ये? होमवर्क। ठीक है बेटा, ये करके लाना है, सबको छोड़ना नहीं है। कैसे करना है चलिए मैं गुणज लिख देता हूं सभी। ठीक है बच्चा, देखो 13 × 1 कितना हो गया? 13 × 2 कितना हो गया बच्चे? 26। 13 × 3 कितना हो गया? 39। 13 चौके 52। 13 पंजे 13 छंगे 78। 13 सत्ते 91। निकटतम तुमको निकालना है। कैसा निकालना है? निकटतम, अर्थात 5 डिजिट यूनिट वालों में अंतर आ रहा है तो उसे राउंड ऑफ कर दोगे नज़दीक वाले। 5 से ज़्यादा होंगे तो एक बढ़ा दोगे, है ना, और 5 से कम होंगे तो एक उसे छोड़ दोगे। घटाते नहीं है कम वाले में, उसे पीछे वाले को छोड़ देते हैं। ठीक है, बताओ तो इसे जोड़ दें या फिर जोड़ लोगे? चलिए फिर इसे कर लेना। 30 के गुणक हैं। गुणक या फिर गुणनखंड या अपवर्तक एक ही चीज है। ठीक है बच्चा, चाहे तो हम क्या कह दें बेटा, गुणक कह दें या हम गुणनखंड कह दें। क्या कह दें? गुणनखंड या हम कह दें अपवर्तक। तीनों एक ही चीज है। अंग्रेजी में हम बोल देते हैं इनके लिए एक वर्ड फैक्टर्स। ठीक है बच्चे, 30 के हमको गुणक निकालने हैं बच्चा। देखो मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चों एक चीज समझाई थी। 30 में 1 से भाग जाता है, हाँ जाता है, तो 30 इसका क्या हो गया है? गुणक हो गया। ठीक है, उल्टे लिखते चल रहा हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ा गुणक यही होगा। ठीक है, फिर नीचे क्योंकि उल्टा पड़ रहा है। ठीक, अब देखो 30 में 2 से भाग जाता है, हाँ जाता है, तो 15-20 का हो गया। 30 में देखो बच्चे 3 से भाग जाता है, तो 10 भी हो गया। अरे भाई 30 में 3 से भाग जाएगा तो 30 में 10 से भी भाग जाएगा। अगर 10 बार जा रहा है तो 10 से 3 बार जाएगा। क्लियर? तो ये भी गुणक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हम चाहें तो आधा ही लिख सकते हैं। 30 में क्या 4 से भाग जाता है? नहीं जाता है। 30 में बच्चे 5 से भाग जाता है। कितने बार? 6 बार। और 30 में किससे भाग जाता है बेटा? 6 से 5 बार। अब बात वही है, बताओ वही है कि नहीं? तो हम लोग इन्हीं को लिख देते हैं। 7 से नहीं जाता, 8 से नहीं जाता, 9 से नहीं जाता, 10 से जाता है। तो बात तो वही आ गई, 10 और 3 ये भी गुणक है, ये भी गुणक है, ये भी गुणक है, ये भी गुणक है, ये भी गुणक है। एक ही बात है। कौन कौन से हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 30 हो गया। ये सारे के सारे गुणक हो गए। 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, 10 15 30, है ना? तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ, कोई समस्या? बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को कोई समस्या नहीं है तो ऐसे ही पढ़ते रहो आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, और धीमे धीमे ऐसे ही लगे रहो। 30 अप्रैल को जाके पेपर की खोपड़ी में छेद कर दो। जब रिजल्ट आए तो ऊपर बढ़िया नाम दिखे, लिस्ट लगती है बाहर, हाँ कि ये बच्चा इस नाम का ये रहा। आपस में कंपटीशन होना चाहिए, है ना, कि देखो किसका नाम लिस्ट में पहले आता है। एक संख्या 50 से कम है, कोई भी संख्या है बेटा, ठीक है?
क्या है, 50 से कम है। ये संख्या बड़ी छोटी का ही निशान बताता है। जिधर इसका पेट खुला होता है वो बड़ी होती है, जिधर को ये अटैक करता है अपनी चोंच से वो छोटी होती है। ठीक है, तो अब देखो 7 की गुणज है। गुणज कितने की है बेटा, 7 की गुणज। ठीक है, के कुल 3 गुणनखंड हैं। 7 की गुणज है, कितने की गुणज है बेटा, 7 की, और गुणनखंड की संख्या कितनी है, 3। ठीक है बच्चा, तो वह संख्या क्या है, तो हमसे पूछिए संख्या क्या है। ये तो देखो बेटा 50 से ज्यादा होगी तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर। 14, अब इनको हम लोग चेक कर लेते हैं। 7 के गुणा 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा। 21 तो ऑप्शन में है नहीं, जो दिए हैं वही हम चेक करेंगे, है ना। देखो बेटा 14 में भाग 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 7 से भी जाता है, 14 से भी जाता है। ये 7 की गुणज तो है, लेकिन इसके गुणनखंड कितने हो गए, 4 हो गए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कितने होने चाहिए थे गुणनखंड बेटा, 3। अब हम चलते हैं बच्चे 42 पर। 1 से भी जाता है ना, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है। क्लियर। 4 से नहीं जा रहा, 6 से जाता है, तो फिर ये और भी ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। 7 से भी जा रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो कौन सा बचा, 3rd नंबर। ठीक है बेटा, आप इसको देख लेते हैं। इसमें 1 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, और किसी से जा रहा है क्या, इसमें नहीं जा रहा है, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर यहां तक सभी को। चलिए इसे देखते हैं। 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेटा इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। ठीक है, 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड हैं। तो बच्चे संख्याएं दी हुई हैं हमको 12 तथा 15। अब 12 के हम लोग गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे और 15 के निकाल लेंगे। तो देखो बच्चा 12 के गुणनखंड, देखो मेरा बेटा 12 में 1 से भी भाग जाता है। क्लियर। हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, प्राइम गुणनखंड नहीं, है ना, इसलिए इस तरह से लिखे रहे हैं। कितने गुणनखंड होते हैं वो हम सब निकाल रहे हैं। अब गुणनखंड तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, जितने उसे डिवाइड कर देंगे संख्या को वो सारे उसके गुणनखंड होंगे। सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या स्वयं होगी और सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा। क्लियर बच्चे। 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 12 से जाएगा। क्लियर मेरा बच्चा। अब देखिए बेटा 15 में 1 से जाएगा बेटा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 15 से जाएगा। क्लियर बच्चे। अब हमसे पूछा है सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ या फिर बच्चा उभयनिष्ठ, एक ही बात है। सर्व या उभयनिष्ठ एक ही बात है बेटा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, चलिए इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा जो दोनों में होता है वही तो हमने लिखाया था उभयनिष्ठ गुणनखंड। दोनों में क्या है बेटा, 1 है। 1 के अलावा दोनों में क्या है बेटा, 3 है। तो क्या होगा 1 और 3। अब ये किस ऑप्शन नंबर में 1 और 3 है, 4th नंबर में। तो 4th नंबर ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तुम्हारे में, आ रहा है समझ में। चलो ठीक है, फिर चलते हैं आगे। देखो इसके निकालने हम लोगों को कैसे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। देखो 25 क्या अभाज्य संख्या है बेटा, नहीं है। 25, 27 क्या अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हम लोगों के कट गए, कट गए कि नहीं कट गए। अब बाकी इनका मल्टीप्लाई करके देख लो, जो इसके बराबर आ जाए वो ठीक है, नहीं करना है तो फिर अपना सिंपल डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना थोड़ा महंगा पड़ जाएगा।
महंगा पड़ जाएगा? वैसे पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? पचम 25, 25 चौके 100, ठीक है। 100 में 9 का गुणा किया, कितना हो गया? 900। 900 में 49 का गुणा कर दिया, कितने का बेटा? 49 का। या ऐसे कर दो, 49 में 900 का गुणा कर दिया, है ना, ऐसे सरल पड़ेगा, है ना बच्चे। तो 1 0 2 0 99 81, 9 चौके 36, 36 और कैरी कितनी आई थी बेटा? 81 पर 8, 36 और 8 कितना हो गया? 36 और 8। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो रहा, है ना। तो अब बचा कौन सा? फिर ये बचा, तो ये आंसर हो गया। क्लियर? देखने की जरूरत ही नहीं। अब फिर भी हम लोग इसे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि किसी को कोई असुविधा न रहे, किसी बच्चे को। 37800। देखो बच्चा, 2 से हमने भाग दिया, ठीक है। 18 दूनी 36, यहाँ कितना हो गया? 18, तो 9, फिर यहाँ 00, फिर 2 से दिया 9, 45 0, ठीक है बेटा। फिर हमने 2 से भाग दिया, इसमें समझ में आ रहा है सबके में? 2 चौके 8, क्लियर। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसमें आप 5 से दे लें, क्योंकि पीछे दिख रहा है तो संख्या छोटी हो जाएगी, है ना। नहीं चला तो 3 का भी जाएगा, 7 4 11, कितना होगा? 11 7 18, 9 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, है ना। देखो अब 5 से देते हैं बेटा हम। 5 से इसमें दिया तो 5 अट्ठे 5 निम्मा 45, कितने बचे? 2, कितना हो गया? 22, तो 5 चौके 20, फिर कितने बचे बेटा? 2, 5 पंजे 25, यही आएगा। गलत तो नहीं कर दिया हमने कहीं? ठीक है। 5 एकम 5, 4 बचा, और यहाँ हो गया 44, 5 अट्ठे 40, ठीक है। 4 बचा, 5 निम्मा 45, या 9 आ गया, ठीक है बेटा। अब हम इसे काट देते हैं। 17 का वर्ग कितना होता है? 289। चलिए इसमें हम लोग बेटा भाग देते हैं 3 से, 7 से भी जाएगा इसमें, ठीक है। 7 से एक बार जाएगा, लेकिन देखो 3 छंगे 18, अब 3 तरक्के 9, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 साते 7 एकम 7। देखो 3 बार 2, 3 बार 2, है ना। 2 बार 5, 2 बार 5, 3 बार 3, 3 बार 3, 1 बार 7। वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। चाहे हम फैक्टर करते तो शुरू के 3 हमें 2 दिख जाते तो इसी से आंसर मार देते, और चाहे तो सॉल्व भी ना करो, डायरेक्ट अविभाजित पता करके हम लोग आंसर पता कर लेते हैं ना। सब करने की ज़रूरत थी क्या? आंसर तो हम लोग पहले ही निकाल लिए थे। चलते हैं बच्चे आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 316 का कौन गुणनखंड नहीं है? ये तो क्लियर दिख रहा है 8 नहीं है, क्योंकि जिस संख्या गुणनखंड में क्या होता है बेटा, देखो संख्या हमारी विभाजित कर देगी, उसे कर देगी कि नहीं कर देगी। 8 हमारा ऐसे विभाजित नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 8 हमारा इसका गुणनखंड नहीं है। जो संख्या 3 अंक लास्ट के विभाजित हो जाते हैं, उसका क्या होती है? 8 से विभाजित होती है, तो इसका हमारा आंसर 8 है। देखो हर संख्या का एक गुणनखंड होता है, ठीक है। इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगी, इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगी। 4 का गुणा कर देंगे हमें वो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। आगे के क्वेश्चन करेंगे हम लोग अपनी क्लास में। सभी बच्चे एक एक पौधा लगाएं, उस पौधे को नियमित रूप से पानी दें और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें, साफ रखें, किसी को नुकसान न पहुंचाने दें, पर्यावरण को न खुद नुकसान पहुंचाएं। थैंक यू। जय हिंद।